ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में हानिया की सास उसे कोई बात कहती हैं तो वो आगे से टिका के जवाब दे देती है। फ़िज़ा ये सारा कुछ देख लेती है तो फ़िज़ा उसे समझाती है कि हानिया ये हमारा घर नहीं है कि यहाँ पे हम हर बात खुलेआम कर लें, ये हमारा ससुराल है, यहाँ पे हमें सच्ची बात भी बड़ा सोच समझ के करनी पड़ती है। इस पर हानिया कहती है कि आप ही मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, मैंने जो सही बात थी मैंने वही कही है। फ़िज़ा कहती है कि नहीं, यहाँ पे ससुराल में हर बार बड़ा सोच समझ के करनी पड़ती है। हानिया कहती है कि ये कोई जेल है जहाँ जेल में हम अगर सच्ची बात करेंगे तो हमें कैद की सज़ा मिल जाएगी। आप तो वैसे ही बहुत डरती हैं। इतनी देर में फ़ारिस उसको आवाज़ देता है तो हानिया कमरे में चली जाती है। फिर हानिया अपने कमरे से निकल के बाहर आ रही होती है तो वहाँ से उसके सास आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि वो हानिया उन्हें कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। तो वो कहती हैं कि बड़ा ताबेदार बहू बनने की कोशिश कर रही हो। जिस पे वो कहती है कि हाँ जी मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी आपी ने ऐसा करने को कहा है। जिस पे वो कहती है कि अच्छा, यानी कि फिर हानिया कहती है कि मुझे पता है कि मेरी आपी पे यहाँ क्या क्या गुजरा है और क्या क्या वो बर्दाश्त कर चुकी हैं। इसकी सास कहती हैं कि अच्छा तो फिर पूरी ट्रेनिंग लेकर आई हो यहाँ पे सब कुछ बर्दाश्त करने की और सहने की। हानिया कहती है सॉरी, इस बात पे आप गलती पर हैं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, सहने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं इस बात की ट्रेनिंग लेकर आई हूँ कि किस तरह आपकी गलत बातों का जवाब सही तरीके से कैसे दूँ। उसकी सास कहती हैं कि बहुत ऊंचा उड़ रही हो, तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। जिस पे हानिया कहती है कि हाँ जी मुझे पहले ही पता है, पहले तो मुझे शक था लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे यहाँ सुकून से नहीं रहने देंगी। उसकी सास कहती हैं कि चलो देखो वक्त आने पर तुम्हें बताती हूँ मैं कर क्या सकती हूँ। हानिया कहती है ठीक है, लेट्स सी। फिर हानिया अपने कमरे में आ जाती है और उसके वहाँ फ़ारिस होता है। फ़ारिस कहता है कि बड़ा परेशान लग रही हो, क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि आंटी मुझे ज़्यादा देर इधर टिकने नहीं देंगी। वो कहता है कि हाँ ऐसा तो है लेकिन मम्मा को तुम पसंद नहीं थी। तो हानिया कहती है कि हाँ ना मेरा कोई गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ है, ना ही वो मेरे यहाँ आने पर कोई खुश थी। तो फ़ारिस कहता है हाँ ऐसा ही है। तो हानिया कहती है कि आज उन्होंने मुझे बड़े सख्त लहजे में मुझसे बात की है, मैंने भी उनको फिर उनकी बात का जवाब दे दिया था। फ़ारिस कहता है तुमने वाकई उनको उनकी बात का जवाब दिया है। हानिया कहती है जी। तो वो कहता है बड़ी बात है, आज तक किसी ने जरूरत नहीं की मम्मा को जवाब देने की और तुमने जवाब दे दिया है। मुझे तुम्हारी यही दिलेरी अच्छी लगती है कि तुम किसी से डरती नहीं हो, बस ज़िंदगी की मुश्किलात का ऐसे ही एक स्माइल से मुकाबला करती जाना। वो कहती है, वो हंसना शुरू हो जाती है। फिर फ़ारिस वहाँ से उठ के चला जाता है। अनम किचन में काम कर रही होती है तो उसको याद आता है किस तरह उसकी सास ने उसके आपा की बेइज्जती की थी और उसको डांटा था। और उसके आपा किस तरह उसकी सास से माफ़िया मांग रहे थे और वो आगे से उनको माफ़ करने के मूड में ही नहीं थी, आगे से उनको बातें सुना रही थी। सारी बातें उसको याद आ रही होती हैं और वो साथ साथ खाना बना रही होती है, साथ साथ रो रही होती है। तो उसका ध्यान बातों की तरफ चला जाता है, उसको कोई बात समझ नहीं आती तो एकदम जलने की स्मेल आ जाती है। उसकी सास किचन में पहुँच जाती हैं, कहती हैं कि जलने की स्मेल आ रही है, तुम्हें नज़र नहीं आता। तो वो कहती है कि किस चीज़ की जलने की स्मेल। वो देखती है कि उसकी हांडी सारी जल रही होती है तो वो कहना शुरू कर देती हैं कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम्हारी सारी हांडी जला दी है, तुमने किन ख्यालों में खोई हुई हो। हानिया कहती है कि वो मुझे पता ही नहीं चला। तो वो कहती हैं कि हमारा ध्यान होता किधर है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। उसको डांट ढूंढ के चली जाती हैं और हानिया वहाँ खड़ी रोती रहती है। हानिया और फ़ारिस अपने पापा से मिलने के लिए उनके घर आते हैं तो वहाँ पे उनके पापा बैठे होते हैं। हानिया आके बड़ी गर्मजोशी से उन्हें सलाम करती है तो वो उसका जवाब देते हैं। तो कहती है कि पापा आपकी नींद पूरी हो रही है ना। उसके पापा कहते हैं कि हाँ मेरी नींद पूरी हो रही है। तो वो कहती है कि मुझे लेकिन आप मुझे थके थके लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी नींद प्रॉपर तरीके से पूरी हो रही है। उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। वो अपने पापा के पास आके बैठ जाती है और ढेर सारी बातें करती है।